नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं MTV एक्सपोज। तो चलिए आज MTV एक्सपोज चैनल में आपको जो हम एक नए मेहमान को स्वागत करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बने रहिए। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल MTV एक्सपोज पे आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त है, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को या सभी देशवासियों को? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, आपके चैनल को देखने वाले, MTV एक्सपोज को देखने वाले तमाम लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शक जहां से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, हम लोगों के वीडियो को जहां तक के लोग देख रहे होंगे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त हमको आज़ादी की याद दिलाती है। और 15 अगस्त 1947 में न सिर्फ भारत आजाद हुआ था, बल्कि भारत की हर एक नागरिक आजाद हुआ था और आज भी आजाद है। आज भी आजाद है। तो हम या आप कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे देश हित में कोई दिक्कत आए, जिससे हमको आजादी में कोई दिक्कत आए। हम पर्सनल जिंदगी भी इस तरह से जिए ताकि देश के लिए कुछ अच्छा हो। तो हम आजाद हैं, भारत आजाद है, तो हमेशा आजादी को याद में रखते हुए, अपने आप को आजाद रखते हुए भी इस तरह का काम करें कि देश के लिए अच्छा हो। बस यही कहना चाहूंगा। और ये MTV चैनल जो है, ये नया चैनल है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, MTV एक्सपोज चैनल भले ही नया हो, लेकिन नाम बहुत ही चुनिंदा है। और नाम जिस चीज का अगर अच्छा होता है, काम उस पर बेहतरीन होता है। आपका जज्बा, आपका जो काम करने का तरीका है, वो मैं बहुत दिनों से, आपने कई चैनल के लिए काम किया, आपका अपना ब्लॉगिंग चैनल भी है, आप अच्छा काम करते हैं। MTV एक्सपोज आपने अगर नई शुरुआत की है, तो ये नया शुरुआत आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाए, ये शुभकामना मेरे तरफ से है। और हमेशा आपके चैनल पे कोई अच्छे अच्छे लोग आकर के इंटरव्यू करें, आप अच्छे अच्छे लोगों के पास पहुंचे। मैं ये भी कहूँगा, आप ऐसे लोगों के पास नहीं पहुंचे जिसकी ओरिजिनलिटी में कुछ भी नहीं हो, सिर्फ दिखावे की जिंदगी हो। आप ऐसे लोगों के पास पहुंचे जिसके पास दिखावे के लिए कुछ नहीं हो, ओरिजिनल में बहुत कुछ हो। वैसी चीजों को आप उभारने की कोशिश कीजिए। MTV एक्सपोज आपका ऐसे ही एकदम सबको एक्सपोज करता चले। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने अच्छे चैनल के साथ हमारे पास आए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपका नया चैनल शुरुआत हुआ, वो भी 15 अगस्त के दिन, और उस चैनल का पहला इंटरव्यू मेरा जाएगा। जी, पहला इंटरव्यू आपका जा रहा है। मेरा जाएगा। तो MTV एक्सपोज के तमाम दर्शकों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आपका गाना जो है आज के डेट में सीतामढ़ी जिले में, सीतामढ़ी वासियों के दिल में बज रहा है, आपके कलमों से लिखा हुआ गाना। ठीक है, उस गाने का बोल क्या है, उस पोस्टर का मतलब उस एल्बम का नाम क्या है और किसने गाया है? जी, ये आप बता दीजिए, और किस चैनल से आया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो गाना हमारा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, मिथिला वासियों के दिलों में एकदम राज कर रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, खासकर माँ जानकी, माँ सीता के जितने भी भक्त हैं, सभी लोगों को वो गाना पसंद आ रहा है। गाना का टाइटल है माई जानकी के मंदिर बना था, और वो गाना जो है गोपाल राजा भाई गाए हैं, बहुत ही अच्छे गायक हैं, सीतामढ़ी के ही हैं, और सीतामढ़ी की धरती से ही रहने वाले हम दोनों लोग हैं। और संयोग देखिए कि हमने माँ सीता की धरती से ही गाना लिखा है, क्योंकि हमारा जन्म ही माँ सीता की धरती पे हुआ है। जहाँ माँ सीता की जन्म हुआ है, उस धरती से आप भी जो है ना बिलोंग करते हैं, और आपका भी जन्म उसी धरती पे हुआ है। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। आप माने ना माने, पुरुषोत्तम भाई, हम कैसे नहीं मानेंगे? आपको मैं बता दूं, वो आपको या हम है, बिल्कुल एक ऐसे धरती पे हम लोग जन्मे हुए हैं जहां इतिहास में नाम आता है, उस एक ऐसी माँ का नाम आता है जो हमारे जिला, हमारे सीतामढ़ी जिला से जो है वो बिलोंग करती है, यानी हमारे सीतामढ़ी जिला में वो प्रकट हुई है। हाँ, उनका जो है जन्मभूमि सीतामढ़ी रहा है। उनके नाम के बिना कोई शुभ काम की शुरुआत नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो समाज में कहीं भी कुछ भी होता है तो वहां लोग सीताराम जपते हैं। सीताराम भाई भगवान सब कल्याण करेंगे, अरे सीताराम सब देखेंगे। मतलब किसी भी चीज में पहले सीता तब राम आता है। और उस सीता माँ का अगर जन्म जिस धरती पे हुआ है, और उस धरती से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, उस धरती पे हमारा जन्म हुआ है, मैं भी बिलोंग कर रहा हूँ, तो मैं कैसे नहीं मानूंगा? तो मतलब सोचने में ही लगता है कि हमसे बड़ा धन इस धरती पे कौन हो सकता है। और जीवन की जब समापन हो जाती है पुरुषोत्तम भाई, तो उस वक्त भी राम नाम सत्य का नारा ही लगता है। और हम लोग वैसे जनरेशन में आते हैं जिस समय में हम लोगों के आंखों के सामने हम लोगों ने साक्षात उस पल को देखते हुए आ रहे हैं
जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन के तैयार हुआ। बिल्कुल। और हम एक लोग पीढ़ी है। हम उस पीढ़ी से आते हैं। हम लोग उस चीज को भी देखने जा रहे हैं जिस समय में माँ सीता के जन्मभूमि पुनौरा धाम सीतामढ़ी में भव्य मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है, और आने वाले कुछ ही सालों में माँ सीता का भी भव्य मंदिर अयोध्या की तर्ज पे ही विश्वविख्यात बनने जा रहा है। विख्यात बन जाएगा। पुरुषोत्तम भाई एक चीज और हमें बताइए, ये जो आपका गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये गाना का बोल आपने बताया जैसे कि माई जानकी के मंदिर बना था, तो ये गाना आपने अपने कर्म कलमों से जो लिखा है, वो मंदिर के निर्माण होने से यानी कि शिलान्यास भूमि पूजन होने से पहले ही आपने लिख रखा था, या फिर जब आपको मालूम पड़ा कि नहीं सीतामढ़ी में माँ सीता की नई एक विश्व स्तरीय पे मंदिर बनेगा तब आपने लिखा? नहीं, देखिए गाना हमने पहले सोचा था। हालांकि ये गाना जो है 1 महीने पहले हमने सोचा था, लेकिन जब ये डेट जब अनाउंस हुआ तो हमने सोचा कि अब इस गाने को अभी लाने में फायदा है। फायदा इसलिए है क्योंकि गाना मंदिर बनने की शुरुआत हो रही है, भूमि पूजन हो रही है, बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं, और उस बीच में अगर हमारा ये गाना आए माई जानकी के मंदिर बना था तो लोगों के दिलों तक आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े कलाकार के गिनती में नहीं आते हैं। और आज की डेट में जो अच्छा गाना गाते भी हैं, अगर वो नए हैं उसको लोग पहले ही निगलेक्ट कर देता है कि अच्छा नहीं गाता होगा, बिल्कुल बिल्कुल, या अच्छा नहीं लिखता होगा, क्योंकि लोगों की मानसिकता हो चुकी है। लोग उस मानसिकता में ढल चुके हैं कि नया मतलब कुछ नहीं, पुराना मतलब सब कुछ, चाहे वो कुछ भी गाने। तो माई जानकी के मंदिर बना था जब गाना रिलीज हुआ, जब गाने ट्रेंडिंग करने लगे इंस्टाग्राम पे, तब मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपका गाना ट्रेंड कर रहा है, आपका गाना लोगों को पसंद आ रहा है। मैंने जब रील्स के व्यूज देखे तो बड़े बड़े क्रिएटर उस पर रील बना रहे हैं, और किसी के लाखों 2 लाख 5 लाख 10-10 लाख तक इस गाने के जो है व्यूज गए हैं रील पे। यानी कि टोटल अगर व्यूज हम काउंट कर देंगे यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक, तो कम से कम इसके 2 मिलियन प्लस व्यूज हैं, उससे ज्यादा हो सकता है। तो लगभग 20-30 लाख लोगों के दिलों तक ये गाना पहुंचा है। लोगों, आपको मैं एक लाइन गाने का सुनाना चाहूंगा, आपके दिल को छू जाएगा, क्योंकि ये गाना का जो लाइन वायरल है, वो लाइन है इस गाने का मुखरा, जिसको हम लोग मुखरा कहते हैं। मुखरा कहते हैं। तो मुखरा है इस गाने का कि अयोध्या में सजल बा ससुरवा सीता, मढ़ी में नैहरवा सजता। अयोध्या में सजल बा ससुरवा सीता, मढ़ी में नैहरवा सजता। सब देव मिली अब फूल बरसावे माई, जानकी के मंदिर बनता। सब देव मिली फूल बरसावे माई, जानकी के मंदिर बनता। वाह, वाकई में जो है तारीफ लायक ये गाना है और दिल को छू गया है। और संतोष भाई, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग धन्य हैं, इस धरती पे जन्म लिए हैं, तो ये चीज हमने इस गाने में भी मेंशन किया था, और ये चीज भी लोगों को पसंद आया। ये लाइन भी काफी सारा वायरल है। हमने लिखा था कि अंतरा बता दीजिए, अंतरा गा के बताइए। पहला अंतरा है इसका कि पिछला जन्म के कोनो निक बा करमावा, धन्य बानी हम भइल मिथिले में जनमावा। पिछला जन्म के कोनो निक बा करमावा, धन्य बानी हम भइल मिथिले में जनमावा। अब बगिया में बढ़ल हरियाली कोयल, अभी से कुकू करता। मतलब हम तो मानव हैं, हम तो इस धरती पे समझने बुझने वाले हैं। माँ सीता की जो भव्य मंदिर बनने जा रही है, उसके लिए यहाँ के पेड़ पौधा कण कण, ऐसा कह लीजिए कि कण कण का मतलब होता है इस वातावरण, हाँ, पृथ्वी पे जितनी भी चीज है यहाँ, तो इसलिए मैंने लिखा कि बगिया में बढ़ल हरियाली कोयल, अभी से कुकू करता। सब देव मिली फूल बरसावे माई, जानकी के मंदिर बनता। बहुत बहुत प्यार आपका, जो आपने गा के भी मेरे दर्शकों को, मेरे व्यूअर्स को आपने सुनाया। देखिए, मैं पैसे से गायक नहीं हूँ, मैं गीतकार हूँ। मैं गाने सब शब्द लिखता हूँ, हाँ धुन कभी कभार कंपोज करता हूँ। हालांकि इस गाने का धुन मैंने ही कंपोज किया,
लेकिन गायक नहीं हूं तो कहीं दिक्कतें भी हुई होगी, तो दर्शकों से मैं माफी चाहूंगा अगर कुछ भी दिक्कत हुआ हो। लेकिन शब्द पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग हमारे सुर पे और ताल पे ध्यान नहीं दीजिएगा। गाने कैसे हैं ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बने रहिए।